दोस्तों ये आज हमने ऑलिव्स की हार्वेस्टिंग स्टार्ट की हुई है। ये हमारे घर पे माशाल्लाह 3 दरख्त हैं और आज हमने सोचा कि ऑलिव्स की हार्वेस्टिंग कर ली जाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। ऑलिव्स जो है वो अनयूजुअल क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस की वजह से वक्त से पहले ब्लैक होना शुरू हो गए। ये अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये बाहर जो ट्री है उसके ऊपर ये काफ़ी ऑलिव्स जो हैं वो जस्ट लाइक इस तरह ये ख़राब हो रहे हैं और ये देखें ये ख़राब हो रहे हैं वक्त से पहले और ब्लैक हो रहे हैं। तो उस पर तकरीबन आधे ऑलिव्स तो ब्लैक हो गए। हम काफ़ी लेट हो गए हार्वेस्टिंग करने में, जबकि ये वाला ट्री इस पर काफ़ी अभी बेहतर है, ऑलिव्स ज़्यादा ब्लैक नहीं हुए। जबकि ये जो ट्री है ना तीसरा, ये शायद अरबी क्वीना वैरायटी है, तो इसके ऑलिव्स अभी छोटे हैं। ये मेरे ख्याल है अक्टूबर तक मेरे ख्याल है इनको हम या सितंबर तक जो है वो इनको हार्वेस्टिंग ही करेंगे ताकि थोड़े ये साइज़ में हो जाए। अभी ये छोटे हैं। इनका हमारा प्लान ये है कि हम जो है वो इनको पहले ब्राइन में क्योर करेंगे और जब इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोशिश करेंगे कि अचार बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी फ़र्स्ट टाइम है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कि इसका अचार कैसे बनाना है। तो ये देखते हैं, हम इस दफ़ा कोशिश कर रहे हैं। रेसिपी हमने एक ऑलिव्स एक्सपर्ट से जो है वो पूछी है और उन्होंने बताया कि इसको सबसे पहले ब्राइन में क्योर करेंगे आप। 5-6 दफ़ा इसका पानी चेंज होगा, नमक वाला ब्राइन जो है। उसके बाद इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अचार बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। पाकिस्तान को वैसे भी क्लाइमेट चेंज का जो है वो सामना है, तो ख़ुद भी दरख्त लगाएं, अपने बच्चों को भी इस तरफ लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए हमें। और ये पिछले दिनों रिपोर्ट आई हुई थी कि पाकिस्तान हैव लॉस्ट 18% ऑफ इस ट्री कवर। आप ख़ुद सोचें कि एक ऐसा मुल्क जिसका टोटल कवर ही 3-4% हो, 25% जो है वो स्टैंडर्ड है। मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका 25% जो है या 20% वो ट्री कवर होता है उनका। पाकिस्तान जिसका ऑलरेडी सिर्फ 3-4% जो है वो ट्री कवर था टोटल एरिया का, वो उसमें से भी 18% जो है वो ट्री कवर उसने अपना लूज़ कर लिया है टिम्बर माफिया के थ्रू। टिम्बर माफिया जो है वो हमारे दरख्त काट रहा है, दरख्तों को जला रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। दरख्तों की कटाई हमें रोकनी होगी और इस पर बड़ा सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवाना होगा और हमें नए दरख्त लगाने होंगे ताकि हम नया ट्री कवर दोबारा हमारा बेहतर हो सके। और इसको फिर एटलीस्ट 20% तक 25% तक लेके जाना होगा, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ट्री कवर होता है। तब हम क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो इस दफ़ा हमें KPK में और गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आए, अगर उनको हमने रिवर्स करना है तो हमें दरख्तों की कटाई रोकनी होगी और ट्री कवर अपना बढ़ाना होगा। अच्छा, हुकूमत के साथ साथ जो इन इलाकों में जो देहात हैं उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी कमेटीज़ बनाएं देहात की सतह पे। और क्योंकि हुकूमत बेबस है, टिम्बर माफिया के पीछे बहुत पावरफुल क़ुव्वतें हैं, शायद पॉलिटिशियंस हैं या और ताकतवर क़ुव्वतें हैं, तो इन इलाकों के लोगों को अपनी कमेटीज़ बनानी चाहिए देहात के लेवल पे। और क्योंकि ये उनके और उनके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, तो इसको ख़ुद रोकना चाहिए। जहाँ पे भी कोई टिम्बर माफिया दरख्त काट रहा हो या आग लगा रहा हो, तो इन इलाकों के लोगों को अब खड़ा होना होगा इस जुल्म के ख़िलाफ़। अदरवाइज़ फिर इन इलाकों के लोगों को यही नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे। हर साल उनके घर जो है वो तबाह व बर्बाद होंगे और वो बेयारो मददगार होंगे। उससे बेहतर है कि आप दरख्तों की कटाई रोकें ताकि ये तबाही आए ना। अच्छा, ये टोकरी तो भर चुकी है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऑलिव्स रहते हैं और ये बाहर वाले ट्री पे अब जो ऑलिव्स हैं वो ज़्यादा जल्दी पकना स्टार्ट हो गए हैं। वो देखें ऑलमोस्ट रेडिश ब्लैकिश पर्पलिश होना शुरू हो गए। टोकरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, अभी तो काफ़ी फल मौजूद है। थोड़ी देर दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है ये तो पूरे वर्ल्ड का फिनोमेना है, लेकिन पाकिस्तान इससे इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड है कि एक तो हमने अपना ट्री कवर जो है वो ख़त्म कर दिया है। सेकेंडली हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में ग्लेशियर्स बहुत हैं, तो वो जब पिघलेंगे तो उसके एडवर्स अफेक्ट्स आएंगे।
लेकिन इसको रिवर्स करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस गवर्नमेंट सामने आए और सबसे ज़्यादा फोकस उनका इस वक्त क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिवर्स करने पे होना चाहिए। पॉलिसी दें, बड़ी जामिया पॉलिसी, जिसमें यह हो कि दरख्त बिल्कुल नहीं कटने दिए जाएंगे और ट्री कवर दोबारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जो ट्री कवर हम लॉस्ट कर चुके हैं उसको दोबारा रीग्रो किया जाएगा। बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि वहाँ पे लॉगिंग कंपनीज़ होती हैं, ये लॉगिंग कहते हैं। बाहर के ममालिक में लॉगिंग कंपनीज़ होती हैं जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं और उनको ठेके दिए जाते हैं दरख्त काटने के। जैसे अमेरिका में उनकी डिफरेंट स्टेट्स में बहुत बड़े बड़े उनके नेशनल पार्क्स हैं, रिजर्व्स हैं, तो वहाँ पे ठेके दिए जाते हैं लॉगिंग कंपनीज़ को कि वो दरख्त काटें, जो कि ज़रूरियात के मुताबिक ज़रूरी है दरख्त काटना। लेकिन उसका फिर तरीका ये है कि जितने एरिया का लॉगिंग कंपनी को ठेका दिया जाता है, जब वो वहाँ से दरख्त काटते हैं तो उतने ट्रीज़ उन्होंने दोबारा लगाने होते हैं। और सेकंड तरीका ये है कि कुछ लॉगिंग कंपनीज़ अपने फॉरेस्ट उगाती हैं और फिर वहाँ से वो उनकी लॉगिंग करती हैं, मतलब दरख्त काटती हैं। तो इस तरह जो आपका टोटल ट्री कवर है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही पॉलिसी अब पाकिस्तान में भी अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो दरख्त काटने वाली कंपनीज़ हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो वो अपने जंगल उगाएं या फिर उनको किसी महदूद इलाके के परमिट दिए जाएं जहाँ से वो लॉगिंग करें और उसके बाद उस इलाके में वो दोबारा उस जंगल को उगाएं ताकि ट्री कवर हमारा अफेक्ट ना हो। तो एक भरपूर जामे पॉलिसी की ज़रूरत है और इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। जस्ट एक जहाँ पे सैलाब आते हैं या तबाही होती है तो अफसोस का इजहार कर दिया जाता है हमारे लीडर्स की तरफ से, लेकिन कोई जामिया पॉलिसी नहीं दी जाती कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे कि दोबारा ये आफतें ना आएँ। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये जब मुसीबतें आती हैं तो हमारा हुक्मरान तबका जो है वो खुश होता है, क्योंकि उसको बाहर से इमदाद मिलती है और वो ज़ाहिर है आम लोगों के पास तो नहीं जाती, वो उन्हीं की जेबों में जाती है। तो इसलिए ये कोशिश नहीं करते कि यार दोबारा अगर सैलाब आए हैं तो दोबारा ना आए, या कोई आफत और नेचुरल डिज़ास्टर आए तो वो दोबारा ना आए। तो इसलिए जामिया पॉलिसी दी नहीं जाती ताकि ये इस तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं वो आते रहें, बाहर से इमदाद आती रहे और कुछ मखसूस जेबें हैं जो भरती रहें। तो जामिया पॉलिसी जब तक नहीं दी जाएगी ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहेंगे। अब जापान की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे 8 रेक्टर स्केल का जब ज़लज़ला आता है तो नुकसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में खुदा न खास्ता 6 से ऊपर का ज़लज़ला आ जाए तो आप खुद सोचें शहर के शहर मिलिया मेट हो सकते हैं। तो जामिया पॉलिसी की ज़रूरत है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स तो आते रहेंगे, उनको रोकने के लिए हमने क्या करना है।